तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये लक्ष्य फिर से सुर्खियों में है। लेकिन सवाल वही है, आखिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए, एक बात तो साफ है, ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई के बस की बात नहीं है। इस बड़े लक्ष्य के लिए हमें उन शहरों पर भी नजर डालनी होगी जो अब तक शायद उतने लाइमलाइट में नहीं रहे। वो शहर जो भारत के असली छुपे हुए आर्थिक इंजन हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे डार्क हॉर्स शहरों की, मतलब वो छुपे रुस्तम जो अब सामने आ रहे हैं और भारत की इकोनॉमिक स्टोरी में एक बहुत बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 शहरों की कहानी देखेंगे। कौन है ये शहर? विशाखापट्टनम, गुरुग्राम, पुणे और साथ में नोएडा और नवी मुंबई की जोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये शहर भारत की किस्मत कैसे बदलने वाले हैं। अब देखिए, आज की तारीख में भारत की जीडीपी में मुंबई का योगदान करीब 6% है और दिल्ली का 4%। ये बहुत बड़ा है, लेकिन 5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ इन 2 पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हमें इस बेस को और बड़ा और मजबूत बनाना होगा। तो हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है विशाखापत्तनम, जिसे वाइजैग भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश का ये शहर हमेशा से जरूरी रहा है, पर अब इसकी कहानी एक नया मोड़ ले रही है। इसकी एक बिल्कुल नई पहचान बन रही है। देखिए, विशाखापत्तनम की नींव पहले से ही काफी मजबूत है। ये देश के टॉप पोर्ट्स में से एक है। इंडियन नेवी का ईस्टर्न कमांड भी यहीं है। पर अब हो क्या रहा है कि इसकी ये पुरानी ताकतें ही एक नई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को हवा दे रही हैं। और इस बदलाव को फ्यूल मिल रहा है 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सरकारी निवेश से। सोचकर देखिए, 30,000 करोड़। पोर्ट को सीधे नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए 6 लेन की सड़क बन रही है। ये तो शहर की आर्थिक नब्ज को और तेज करने जैसा है। और बात सिर्फ सरकारी पैसे की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। अडानी ग्रुप यहाँ विजैग टेक पार्क बना रहा है, और ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है। ये एक ऐसा पावर हाउस होगा जो करीब 50,000 नौकरियां पैदा करेगा। मतलब साफ है, वाइजैग भारत के अगले बड़े टेक हब बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। चलिए अब वाइजैग से चलते हैं गुरुग्राम। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते ऑफिस, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां। पिछले 20 सालों में ये शहर भारत की ग्रोथ का पोस्टर बॉय बन गया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, आबादी सिर्फ 18 लाख के करीब, लेकिन देश को टैक्स के रूप में कितना देता है? सालाना 8,000 करोड़ रुपए। ये नंबर गुरुग्राम की जबरदस्त इकोनॉमिक पावर को दिखाता है ना कमाल की बात? और अब तो गुरुग्राम आईटी हब के मामले में सीधे बैंगलोर को टक्कर दे रहा है। यहाँ 8,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। सोचिए, और तो और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी 250 से ज्यादा बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी यहीं हैं। मामला सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ के लोग भी तरक्की कर रहे हैं। हर साल टैक्स देने वालों की संख्या 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है। अच्छा, अब आते हैं हमारी तीसरे शहर पर, पुणे। महाराष्ट्र का ये शहर, जिसे अक्सर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, अब सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और वेल डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक इंजन के तौर पर भी जाना जा रहा है। पुणे की असली ताकत है इसकी डाइवर्सिटी में। ये सिर्फ एक आईटी हब नहीं है, ये वो शहर है जहां एक तरफ बजाज का स्कूटर बनता है तो दूसरी तरफ मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारें भी। यहाँ 3,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स हैं, तो वहीं पुराना और एस्टैब्लिश्ड फूड प्रोसेसिंग हब भी है। मतलब ये एक ऐसा शहर है जो कई मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। अगर हम पुणे की इकोनॉमिक प्रोफाइल को देखें तो ये काफी बैलेंस्ड है। कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जो सब पर हावी हो। आईटी, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, सर्विसेज सब मिलकर एक ऐसी मजबूत इकोनॉमी बनाते हैं जो किसी एक इंडस्ट्री के भरोसे नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस बार हम एक नहीं बल्कि 2 शहरों की बात एक साथ करेंगे, नोएडा और नवी मुंबई। इन दोनों की कहानी ना एक दूसरे के समानांतर चलती है, एक प्लान्ड डेवलपमेंट की कहानी। एक मजेदार बात बताऊं, 1970s में जब दिल्ली को और जगह की जरूरत पड़ी तो नोएडा को प्लान किया गया, और ठीक उसी दौरान मुंबई के बोझ को कम करने के लिए नवी मुंबई को बसाया गया। तो कह सकते हैं कि ये दोनों शहर एक तरह से जुड़वा हैं, जो एक ही सोच से पैदा हुए। आज नोएडा को देखिए, ये इंडिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किंग बन चुका है।
देश के 65% फोन यहीं बनते हैं और ये एक बड़ा मीडिया हब भी है। वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई भारत का गेटवे टू द वर्ल्ड है। इसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश के ट्रेड की लाइफलाइन है। और अब तो दोनों ही शहरों के पास अपने अपने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं जो इनकी उड़ान को और भी ऊंचा ले जाएंगे। तो ये थे वो 5 शहर जो भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर को एक नई शक्ल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये ग्रोथ के नए इंजन है। तो ये है हमारी टीम ऑफ चैंपियंस। विशाखापत्तनम अपनी पोर्ट पावर के साथ, गुरुग्राम अपने कॉर्पोरेट दबदबे के साथ, पुणे अपने बैलेंस ग्रोथ के साथ, नोएडा अपनी मैन्युफैक्चरिंग माइट के साथ और नवी मुंबई अपने लॉजिस्टिक्स गेटवे के साथ। ये पांचों मिलकर इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी का अगला चैप्टर लिख रहे हैं। इन 5 शहरों का इतनी तेजी से आगे बढ़ना एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये शहर इसी स्पीड से ग्रो करते रहे तो आज से 10 साल बाद भारत का इकोनॉमिक मैप कैसा दिखेगा? सोचिएगा जरूर।